अगर आप फिट और हेल्दी लाइफ जीना चाहते हैं तो आपको आपके खाना खाने के तरीकों में कुछ बदलाव करने बेहद जरूरी हैं। उसमें से सबसे पहला बदलाव है आपको ठंडा खाना खाने की आदत छोड़नी पड़ेगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि खाने को भी ठंडा करके खाते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन उससे आपके डाइजेशन सिस्टम पे प्रभाव पड़ता है। आपके डाइजेशन सिस्टम को ज्यादा समय और ज्यादा एनर्जी लगती है खाना पचाने में। इसके अलावा भरपेट खाना भी नहीं खाना चाहिए, कुछ तो पेट को खाली छोड़ना ही चाहिए। आयुर्वेद ये कहता है कि भरपेट खाना ना खाने से आपका खाना बड़े आसानी से पचता है। और दूसरा, आपको व्हाइट राइस कितने भी पसंद हो, अगर आप वेट को लूज करना चाहते हैं तो आपको व्हाइट राइस यानी कि सफेद चावल छोड़ने पड़ेंगे। हाँ, इसकी जगह पे आप ब्राउन राइस खा सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस में व्हाइट राइस के मुकाबले आधी ही कैलोरी होती है। गाइस, आपको ये हेल्थ टिप कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत सी रहस्यमयी चीजें हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक भी नहीं जानते कि ऐसा है, तो क्यों है। उन्हीं में से एक है तमिलनाडु के रामेश्वरम में शिव मंदिर के पास समंदर के अंदर बना मीठे पानी का कुआं। गाइस, समंदर का पानी खारा होता है ये तो सबको पता है, लेकिन समंदर में बने इस कुएं का पानी मीठा है, खारा नहीं। ओह माय गॉड, अब ये क्यों है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन मान्यता ये है कि जब भगवान राम सीता मैया को लेकर श्रीलंका से वापस आ रहे थे तो इसी जगह पे सीता मैया को प्यास लगी और उनकी प्यास बुझाने के लिए भगवान राम ने बाण चलाया, जिसकी वजह से वहां से मीठा पानी निकल आया। गाइस, अब वजह जो भी हो, लेकिन समंदर के बीचों बीच मीठे पानी का कुआं किसी चमत्कार से कम नहीं है। आपको इस कुएं के बारे में सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और हमारे देश में क्रिकेट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और कभी कभार ग्राउंड पे खिलाड़ियों के बीच की कंट्रोवर्सी इसे और ज्यादा पॉपुलर बना देती है। गाइस, आपने क्रिकेट के ग्राउंड पे बहुत बार खिलाड़ियों को आपस में भिड़ते और उन्हें आपस में गाली देते या अपशब्द बोलते देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि एक खेल का टूर्नामेंट ऐसा भी है जहां पर खिलाड़ी आपस में एक दूसरे को गाली नहीं दे सकते। अगर कोई खिलाड़ी गाली देते पकड़ा गया तो उस पे 14 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। गाइस, उस खेल के टूर्नामेंट का नाम है विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। अब मजे की बात यह है कि विंबलडन को खेलने के लिए अलग अलग देशों से अलग अलग भाषाओं के खिलाड़ी आते हैं। इसी वजह से विंबलडन के अंपायर को अलग अलग भाषाओं में गालियां सीखनी पड़ती है, जिससे वो किसी भी खिलाड़ी को गाली देते पकड़ सके और उस पर जुर्माना लगा सके। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इकोनॉमी का हमारी जिंदगी पे बहुत फर्क पड़ता है। अगर इकोनॉमी बढ़ेगी तो हमें भी ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन अगर इकोनॉमी गिरेगी तो हमारी भी बैंड बजेगी। पर सवाल यह है कि इकोनॉमी कब बढ़ेगी, कब गिरेगी, कैसे पता लगाएं? तो देखिए, इसके बहुत सारे तरीके हैं। उसमें से एक तरीका है MUI, मेंस अंडरवियर इंडेक्स। अब आप लोग कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूं, लेकिन सन 2007-8 के रिसेशन से पहले फॉर्मर फेड चेयरमैन ने भी इसी का इस्तेमाल किया था। अब ये क्या है, सिंपल शब्दों में समझिए। देखिए, ज्यादातर घरों में आदमी लोग ही कमाने वाले होते हैं और आदमियों के कपड़ों में अंडरवियर सबसे ज्यादा अंडररेटेड होता है। तो क्या फर्क पड़ता है, पुराना पहन लेंगे, कौन देख रहा है। लेकिन अगर फिर भी आदमी लोग अंडरवियर खरीद रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में पैसा है, इकोनॉमी अच्छा कर रही है। लेकिन अगर आदमी लोग अंडरवियर नहीं खरीद रहे, इसका मतलब इकोनॉमी गिर रही है। देखिए, बात तो ठीक लग रही है, लेकिन फिर भी आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।